स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91 में। तो आप लोगों को जैसे बताया सुबह फर्स्ट शिफ्ट की हिंदी की क्लास आपको दे दी गई थी, जो आपका पेपर था उसका सॉल्यूशन, और सेकंड शिफ्ट की फिर से आपके लिए सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हिंदी की वो क्लास है आपके लिए। और देखिए जो फर्स्ट शिफ्ट में आए थे वही क्वेश्चन रिपीट हुए सेकंड शिफ्ट में, तो जो कल वाले बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जैसे सुबह रस से अगर क्वेश्चन पूछा गया था तो सेकंड शिफ्ट में भी उसी दूसरा रस का क्वेश्चन पूछा गया है। सुबह मुद्रा पूछी गई थी तो राजधानी पूछी गई है, मुद्रा ही पूछी गई, इस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपके लिए क्या डिपेंड करता है, आप जब तक ये वाली क्लास आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट जैसा ही सेकंड शिफ्ट में आ रहा है, तो जो कल का पेपर होने वाला है 18 को दोनों शिफ्ट हो गए, वो आज के ही दिन पर जो आज के पेपर आए उसी पर बेस होंगे पूरी तरह से। तो आप लोगों को क्या करना है, आज के दोनों शिफ्टों के पेपर कि जो भी क्वेश्चन आया उसी टाइप के क्वेश्चन आपको कल करके जाने हैं। ये मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि अभी आप देखना जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे वही सेकंड शिफ्ट में आए। जिन बच्चों ने क्लास देखी होगी उनको बहुत फायदा हुआ होगा क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए आज की क्लास के क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और फिर से मैं कह रही हूँ जो भी सेकंड शिफ्ट में आपके ये 17 की सेकंड शिफ्ट है, 17 की सेकंड शिफ्ट का है, ठीक है, सेकंड शिफ्ट का। और देखो और जो कल पेपर देंगे 18 को फर्स्ट एंड सेकंड में उनके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। जिन जिन टॉपिक पे मैं जो क्वेश्चन आया वही उन्हीं टॉपिक पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो पहला क्वेश्चन, पंचवटी, पंचवटी किसकी रचना है, पंचवटी किसकी रचना है, ठीक है, किसकी रचना है। तो बताओ रचनाएं आपको कराई गई है और ये मैंने कराई है अपनी क्लास में, रचनाओं की क्लास में ये मैंने कराई है। किसकी है ये, मैथिली शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है, शरण गुप्त की ये रचना है। तो रचनाओं से क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्लास देख लेना, ठीक है। और नीरजा किसकी है, देखो ये भी कराई है, नीरजा किसकी रचना है, नीरजा दो रचनाएं पूछ ली, देखिए नीरजा किसकी रचना है, तो नीरजा भी किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की, किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है नीरजा, ठीक है। तो देखिए दो क्वेश्चन आपके रचनाओं से पूछ लिए गए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखो हिंदी भाषा मैंने आपको कराई थी, किससे हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, ये भी मैंने कराया था, ठीक है, ये भी मैंने कराया था कि हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी भाषा, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है, किस भाषा से उत्पन्न हुई है, ये पूछा गया है, भाषा से उत्पन्न हुई है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो देखो किससे हुई है ये, तो ऑप्शन आपकी कौन कौन से, संस्कृत, बिहारी और अपभ्रंश। तो अपभ्रंश इसका आंसर होगा, क्या होगा, अपभ्रंश से, ठीक है। सबसे पहले तो संस्कृत से हुई है लेकिन लास्ट जो है वो अपभ्रंश अगर दे रखा है तो अपभ्रंश आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप इसका, जो भारत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो कौन सा है, ये भी पूछा गया है। तो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार का सबसे बड़ा पुरस्कार, बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो सबको पता है कौन सा है, आंसर किसका क्या है इसका, भारत रत्न, क्या है, भारत रत्न, ठीक है, आंसर आपका ये हो जाएगा। तो इस तरह पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देखो, देखो मैंने आपको हेडक्वार्टर की क्लास कराई थी उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्र मानवाधिकार, मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है, आयोग का मुख्यालय, मैंने कहा भी था कि ये इंपोर्टेंट क्लास है, मुख्यालय कहाँ है, तो ये मैंने कराया आप लोगों को नई दिल्ली में, कहाँ है, नई दिल्ली में, ठीक है। तो ये पूछा गया था आप लोगों की, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों की, देखो ये वर्ड दे रखे हैं दिन और दीन, ठीक है, देखो दिन और दीन का सही अर्थ बताइए, का सही अर्थ, का सही अर्थ बताना है आप लोगों को। तो देखो दिन मतलब होता है दिवस और दीन मतलब होता है गरीब, दिन मतलब दिवस और गरीब, तो ये इसका सही अर्थ हो गया, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके। अब देखो अब नेक्स्ट है वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा, तो देखो नेक्स्ट है वाक्यांश, आंखों के सामने, आंखों के सामने के लिए एक वाक्यांश बताना है। तो बताओ ऑप्शन दे रखे हैं आपके लिए, ऑप्शन दे रखे हैं इसके प्रत्येक, परोक्ष, प्रारूप और प्रत्यक्ष। तो देखो प्रत्यक्ष का पहली वाली शिफ्ट में प्रत्यक्ष का ब्लॉक पूछा था और इसमें उसका शब्द पूछ लिया, तो क्या कहेंगे, इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष, आंखों के सामने यानी प्रत्यक्ष, सामने प्रत्यक्ष, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
मृदु शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ठीक है, मृदु शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा है। तो देखो कौन कौन से हैं, मसृण, कोमल, मुलायम, ये तो मृदु के पर्यायवाची हैं। कौन सा नहीं है आपका? कूल। कूल आपका इसका पर्यायवाची नहीं है। ये किसका होता है? किनारा का होता है कूल। ठीक है, तो इसका कौन सा नहीं है? कूल नहीं है। इसके कौन कौन से है तो ये पढ़ लो। कोमल है इसका पर्यायवाची, ठीक है, मुलायम है और मसृण भी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है आपका। नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट है आपका, वह बिल्कुल थक गया है। वह बिल्कुल थक गया है, ये क्वेश्चन है आपका। बिल्कुल थक गया है, थक गया है। मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी करा रही हूँ ताकि आप लोग जल्दी अपना टाइम वेस्ट ना करें और जल्दी क्लास देके अपना दूसरे दिन का पेपर अच्छे से दे पाए। देखो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थान। तो देखिए ये क्या बता रहा है? वह बिल्कुल थक गया है, किसके बारे में बता रहा है? क्रिया के बारे में बता रहा है। और लेकिन क्या? परिमाण। ठीक है, क्या बता रहा है? परिमाणवाचक। क्या है ये? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो विशेषण से फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया और सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका, उमा से पढ़ा नहीं जाता। देखो फिर से पूछ लिया, कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य ये पूछे जा रहे हैं। फिर से बता रही हूँ, पढ़ लेना कल 18 तारीख वाले दोनों शिफ्टों के क्वेश्चन है आपका। उमा से पढ़ा नहीं जाता, उमा से पढ़ा नहीं जाता, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कौन सा वाच्य है इसमें? तो इसमें आंसर हो जाएगा, देखो, पढ़ा नहीं जाता, उठा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, इसमें होगा भाववाच्य। कौन सा? भाववाच्य। ठीक है, और पहली शिफ्ट में पूछा था कृतवाच्य। पहली शिफ्ट में क्या पूछा था? कृतवाच्य पे। तो अब जब कल आएगा तो आपसे भाववाच्य की जगह कुछ और पूछ सकता है, कर्मवाच्य पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, कान पर मुहावरा आ गया फिर से। तो वह भी मुहावरे, मतलब वही उसी पेपर पैटर्न पे बनाया जा रहा है। कान पर जू ना रेंगना, जू ना रेंगना, इसका मतलब क्या है? कान पर जू ना रेंगने का मतलब क्या है? कुछ असर ना होना, बहुत दुख होना, बदनाम करना, हिम्मत टूट जाना। तो आंसर हो जाएगा इसका कुछ असर नहीं होता। घर में बोला भी जाता है आप लोगों से जब आप सुनते नहीं है, कुछ असर ना होना, कि इसके तो कान पे जू ही नहीं रहती, कह देते हैं ना, बड़े बूढ़े लोग कहते हैं। तो ठीक है, समझ में आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, गाय मीठा दूध देती है। गाय कैसा दूध देती है? गाय मीठा दूध देती है। गाय मीठा दूध देती है, मीठा दूध देती है, ये है आपका क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है किस काल का वाक्य है। तो ठीक है, तो देखो ये किस काल लिखा है? ऑप्शन है, अब ये तो ऐसे ही पता चल रहा है क्या है? वर्तमान है। तो कौन सा वर्तमान है? सामान्य वर्तमान। ये तो इसमें तो ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, सामान्य वर्तमान। ठीक है, गाय मीठा दूध देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, रहीमन पानी राखी है, वो आ गया आपका क्या? अलंकार। रहीमन ये बहुत फेमस अलंकार है, सबको पता है। रहीमन पानी राखी है, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो देखो ये पानी के यहाँ पे क्या है? शब्द है कि ये अर्थ अलग अलग दे रखा है। 3 बार पानी आया है तो तीनों बार उसका अर्थ अलग है। तो ये कौन सा अलंकार है? ये श्लेष अलंकार है। कौन सा? श्लेष अलंकार। तो देखो अलंकार से आपकी बार से पहली बारी में उपमा पूछा था, इसमें श्लेष पूछ लिया। अब आपका कुछ यमक पूछ सकता है। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। तो समझ में आ गए। नेक्स्ट देखिए, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द कौन सा? आपका भेद से, भेद का अनेकार्थी शब्द नहीं है। भेद का अनेकार्थी शब्द नहीं है, ये क्वेश्चन है, शब्द नहीं है। ठीक है, भेद का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो देखो ऑप्शन दे रखा है भिन्नता, ऑप्शन दे रखा है भिन्नता। ठीक है, फिर है नंबर 2 प्रकार, नंबर 3 पे है मूल्य, और नंबर 4 पे आपका रहस्य। तो देखो रहस्य, ये सब तो है भिन्नता के, ये नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मूल्य। क्या हो जाएगा आपका? मूल्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत रस का स्थायी वायु। देखिए मैंने कहा ना, रस से पूछेगा। तो सुबह रौद्र रस का पूछा था, तो आप सेकंड शिफ्ट में पूछ लिया शांत रस का, कल कोई और रस का पूछ लेगा। ठीक है, शांत रस का स्थायी वायु क्या होता है? निर्वेद। ये आपको कराई जा चुकी है क्लास, जितने भी कर लेना, इसको एक बार और देख लेना, याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट
अब देखो दूसरा, देखो दूसरा था दोहे सोरठे से, फिर से आ गया दोहे से उल्टा छंद है। दोहे का उल्टा क्या होता है, सबको पता है, सोरठा होता है। क्या होता है, सोरठा होता है, ये तो आपको पता ही है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आकर्षण शब्द का विलोम है, आकर्षण शब्द का विलोम, आकर्षण शब्द का विलोम, शब्द का विलोम बताना है। तो आकर्षण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, विकर्षण। ये इसमें भी ऑप्शन देखने की आपको जरूरत पड़ेगी, क्या, विकर्षण। आकर्षण शब्द का विलोम क्या है, विकर्षण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब और विपत्ति का होना क्या है, सब और विपत्ति का होना शब्द के लिए लोकोक्ति बताओ। सब और विपत्ति होना, तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, एक अनार 100 बीमार, ठीक है, आगे कुआ पीछे खाए, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, ऊंट के मुंह में जीरा। तो देखो सब और विपत्ति होना, क्वेश्चन क्या है, सब और विपत्ति होना, विपत्ति होना। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपके आगे कुआं, क्योंकि ऑप्शन देखो आगे कुआं पीछे खाई, यानी कि चारों तरफ आपको परेशानी परेशानी, कुआं पीछे खाई, पीछे खाई, ठीक है, ये हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ रहे होंगे। दूसरा देखो आपके लिए है, कौन सा तद्भव है, देखो तद्भव सबसे आ रहे हैं, तो ऑप्शन दे रखे हैं आपका मृतिका, मृतिका, देखो ये मैंने बताया था, ये हो जाए तो भी तत्सम होगा। आपका ओष्ठ है ना, ओष्ठ है, उल्लू है और बानर, उल्लू और बानर, इसमें से तद्भव कौन सा है, तो उल्लू आपका तद्भव है, क्योंकि देखो बा वाला भी आपका तत्सम होता है, ओष्ठ वाला तत्सम हो गया, ये भी तत्सम हो गया, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है तत्सम शब्द कौन सा, दूसरा पूछा है इसमें तत्सम, सांवला है, सींग है, शुष्क है या सीख है, तो क्या हो जाएगा आपका तत्सम, क्या हो जाएगा, शुष्क, क्या हो जाएगा, शुष्क, ये आपका हो गया तत्सम। तो ये भी आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, चांदनी का पर्यायवाची है, चांदनी का पर्यायवाची, चांदनी का पर्यायवाची, ठीक है, पर्यायवाची क्या होगा चांदनी का पर्यायवाची, ऑप्शन है कौमुदी, ज्योतिष्णा, ज्योतिष्णा, ललना, चंद्रिका, तंजना, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कौमुदी, ठीक है, चेक कर लेना अपना पेपर जिनका हो गया है, कौमुदी और ज्योतिष्णा, ज्योतिष्णा, ये हो जाएगा आपका किसका, आपका चांदनी का पर्यायवाची, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका बधू का बहुवचन क्या होगा, तो बधू का बहुवचन क्या होगा, देखो बधू, बधू यही तो है, बधू, बधू का बहुवचन क्या हो जाएगा, बधू है, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बधू है, ठीक है। माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी, दूसरा क्वेश्चन है, माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी, बच्चे को मिठाइयाँ दी, कौन सा कारक है, कौन सा कारक है, मिठाइयाँ दी, कौन सा कारक है, तो देखो माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी है, तो कौन सा कारक है, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो कारक से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, ठीक है, कारक से भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिंग की दृष्टि से कौन सा वाक्य गलत है, लिंग की दृष्टि से, तो देखो सांप का क्या दे रखा है, सांपिन दे रखा है, तनुज का तनुजा, ठीक है, सांप का सांपिन और तनुज का तनुजा, तनुज का तनुजा, और आपका चूहा का चूहिया, चूहा का चूहिया, और आपने चौथा दे रखा है बनिया का बनियान, बनिया का बनियान, तो बताओ इसमें कौन सा सही नहीं है, तो देखो ये सब तो सही है, ये आपका गलत है, तो यही आपका आंसर हो गया, बनियान का बनिया का बनियान नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, वाक्यांश के लिए एक दिया गया शब्द बताना है, तो देखो जो पहले ना हुआ हो क्या उसे होनहार कहते हैं, नहीं, शत्रु को जीतने वाला, जो शब्द सही बताना है, शत्रु को जीतने वाला अजात शत्रु, नहीं, ये भी नहीं होता, जो पढ़ा ना गया हो अपठनीय, जो नहीं पढ़ा जा सके उसको कहते हैं अपठनीय, आदि से अंत तक अधोपदा, आदि से अंत तक, ये आंसर हो जाएगा, आदि से अंत तक, है ना, ये आपका सही है, अधोपदा, अधोपदा, ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निर्विमान, निर्विमान, निर्विमान शब्द में उपसर्ग कौन सा है, शब्द में उपसर्ग,
उपसर्ग बताना है। तो इसमें उपसर्ग कौन सा होगा आपका, कौन सा हो जाएगा, निर। ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, उपसर्ग आपका कौन सा होगा, ये हो जाएगा। मोस्टली उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, ठीक है, ठीक है। विग्रह अब है नेक्स्ट, किस समास में सही विग्रह, ठीक है, सही समास विग्रह नहीं हुआ है। तो देखो यज्ञशाला, यज्ञशाला, तो क्या है, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला, ये दे रखा है, ये सही है आपका। नव वेद पुराण, वेद और पुराण, वेद पुराण वेद और पुराण, इसको लिखेंगे वेद और पुराण, ठीक है। दूसरा है आपका नवनिधि, नवनिधि, 9 प्रकार की निधियां, 9 प्रकार की निधियां, 9 प्रकार की निधियां, ठीक है। और नेक्स्ट है देहलता, तो देहलता, देहलता, ठीक है। तो इसका है लता रूपी देह, लता रूपी देह, ठीक है। तो अब बताओ इसमें समास विग्रह नहीं हुआ है, कौन सा है इसमें समास विग्रह नहीं हुआ है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सही है, तो यही गलत है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। तो देखो क्रिया, सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म हो, ठीक है, जिसमें कर्म हो। तो देखो पहला दे रखा है इसमें वह छत पर है, दूसरा है राम मंदिर अयोध्या में बना है, इसमें क्या है, कर्म नहीं। हाथी सो रहा है, तो हाथी सो रहा है, कोई कर्म नहीं है। रमेश ने खिलौने खरीदे, तो रमेश ने क्या खरीदे, खिलौने खरीदे, तो इसमें कर्म है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है भौतिकी शब्द में, भौतिकी शब्द में प्रत्यय, भौतिकी शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो बताइए क्या प्रत्यय है। तो भौतिकी शब्द में भौतिक प्लस ई, भौतिक प्लस ई, तो क्या हो जाएगा इसका ई, ठीक है। यही आपका इसका प्रत्यय हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या 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 है, क्या तारे गिने जा सकते हैं। तो ये कौन सा, मतलब इस वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो बताइए। प्रश्न सूचक, कोष्टक चिन्ह या अर्धविराम या निर्देशक। तो क्या हुआ है इसमें, प्रश्नवाचक। क्या तारे गिने जा सकते हैं, प्रश्नवाचक, ठीक है। प्रश्नवाचक का पहली शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो समझ में आ गया। क्या तारे गिने जा सकते हैं, तो प्रश्नवाचक हो गया। तो प्रश्नवाचक जो शब्द है, मतलब जो योजक चिन्ह है, जो आपके चिन्ह है वो पढ़ लेना। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है, तो देखो ईमानदार शब्द में विशेषण, अगर हम किसी की गुण की प्रशंसा करते हैं तो वो कौन सा हो जाता है, गुणवाचक हो जाता है। ईमानदार में विशेषण पूछा है, ईमानदार में विशेषण, तो क्या हो जाएगा इसमें, गुणवाचक, ठीक है। किसी का गुण बता रहे हैं हम कि वो व्यक्ति ईमानदार है, ठीक है, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका, तो आपके ये हिंदी के क्वेश्चन थे, बाकी पैराग्राफ में नहीं आपको करा रही हूँ। पैराग्राफ के 5 क्वेश्चन, पैराग्राफ तो चेंज होते रहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, बस वो आपको करना आना चाहिए, वो मैं क्लास करा चुकी हूँ। तो ये थे आपके हिंदी में सेकंड शिफ्ट में, 17 के सेकंड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन, इनको जरूर देख लेना और इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।